ऐसे मैं कब वृंदावन वास करूंगा। कभी अपनी प्रियाजू को रिझाने के लिए नाच रहा हूं, प्रियाजू को रिझाने के लिए, किसी और के लिए देखना भी, मन से भी ये दृष्टि नहीं जानी चाहिए कि कोई और देख रहा है, सिर्फ अपने आराध्य देव के लिए नृत्यन। अपने प्यारे जू की चेष्टाएं देखकर कभी कभी ऐसी हास परिहास रसिका हमारी स्वामिनी है कि उपासक उन्मत्त होकर खूब हंसता है। हमारी स्वामिनी जो हास परिहास रसिका है, बहुत विनोद होता है प्रिया प्रीतम सहचरियों में, ये एकांतिक रस है। हास परिहास में सब निमग्न, तो उन चेष्टाओं को देखकर उपासक कभी हंसता है। अचानक ध्यान बदल जाता है, अरे इतना समय हुआ अभी प्रियालाल मिले नहीं, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। एकदम भाव समाधि लगी, सामने प्रियालाल गाने लगता है, नाचने लगता है। ऐसी प्रेम दशा, पुलकित शरीर, नेत्रों में अश्रु, हृदय में महान भाव, अपने प्रीतम श्री राधा मधुपति अर्थात श्यामा श्याम का ध्यान करते हुए रसोन्मत्त होकर मैं कब अखंड वृंदावन वास करूंगा। वृंदावन प्रेम समुद्र है, वास का मतलब है खत्म खेल। जिसका आना जाना मिट गया, उसका आना जाना मिट गया। जिसने वृंदावन का अखंड आश्रय ले लिया, मिट गया आना जाना। विश्वास करो, ये धाम है अपने प्रभाव से अनंत जन्मों के सब संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देता है। पर भगवत प्राप्ति की इच्छा जिसके अंदर हो, वो नहीं तो यहां भी पापाचरण कर बैठेगा, यहां भी मनमानी आचरण कर बैठेगा। अगर संत सदगुरुदेव के द्वारा कमान में चढ़ाकर जैसे बाण मारा जाता है, लक्ष्य भेद देता है, ऐसे साधक को अपनी इच्छा पर चढ़ाकर, आज्ञा पर चढ़ाकर लक्ष्य भेद, नहीं तो फंसा लेती माया। ये भक्ति अगर इसको ज्ञान और वैराग्य का सपोर्ट न मिले तो प्रेम लक्षणा भक्ति तक नहीं पहुंच सकती, जो साधारण भक्ति है। इसे ज्ञान और वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। महामहिम श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत का जहां तक वो चाहे रसास्वादन किया जाए, क्योंकि हमारे यहां पूर्णता नहीं है। कभी भी आप देख लेना, प्रेम में पूर्णिमा नहीं, इसलिए हमारा कभी कोई पूर्ण नहीं होता। प्रतिक्षण वर्धमान है पर कभी पूर्ण नहीं होता। हमने देखा, कभी पूर्ण नहीं होता। एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि इतने दिनों का अनुष्ठान मन में सोचा था कि आपको अमुक ग्रंथ सुनाएंगे, और आप आदेश कर दिया कि अमुक का, तो उनका साधु का संकल्प नहीं पूर्ण होना चाहिए। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा साधु का संकल्प नहीं पूर्ण होना चाहिए। क्यों? अगर पूर्ण होगा तो नवीन संकल्प बनेगा। संकल्प रहित ही साधुता है। आज शुरू करो, कल बंद करवा दो, परसों फिर और शुरू करवा दो, नरसों बंद, वो आपका विषय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तूष्मी। सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण जगत की उत्पत्ति, इसका पालन और इसका विनाश उनके एक संकल्प से होता है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं,
जो सृष्टि का सृजन करते हैं ब्रह्मा रूप से, हरि रूप से पालन करते हैं और भगवान रुद्र रूप से अपने में लय कर लेते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और महामहिम परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी को नमस्कार करते, क्योंकि अभी प्रकट ही हुए हैं, कोई संस्कार भी नहीं हुआ, न यज्ञोपवीत संस्कार न लौकिक वैदिक कोई अनुष्ठान का अवसर ही नहीं दिया। गर्भ से निकलते ही नाल छेदन भी नहीं हुआ महाराज का। ऐसे महान वैरागी गर्भ से निकलते ही चल दिए, जिनके पीछे पीछे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी, हा पुत्र बेटा तुम कहां जा रहे हो, एक शब्द नहीं बोले। इतनी तन्मयता है ब्रह्म तत्व में कि वृक्षों से निकल रहा है सुकोहम सुकोहम सुकोहम। जो ऐसे समस्त भूत प्राणियों में विराजमान भगवत स्वरूप परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज है, उनके चरणों में कोटिशाह प्रणाम नमस्कार करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में, बड़ा पावन क्षेत्र है नैमिषारण्य, बड़े भजन के परमाणु हैं, 88,000 ऋषि और श्री शौनक जी उनके मुखिया हैं। 88,000 ऋषियों में सब विराजमान हैं और मंचाधीन श्री सूत जी महाराज हैं। तो सूत जी महाराज को 88,000 ऋषि और उनके मुखिया शौनक जी प्रणाम करके नमस्कार करके बोले। शौनक जी ने कहा, सूत जी आपके वचन जब निकलते हैं तो उनसे हमारे अज्ञान अंधकार का नाश होता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, आपके वचन करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं, क्योंकि अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। जब आप भगवान की चर्चा कहते हैं तो हमारे कानों में ऐसा लगता है अमृत रस। जो हम बड़ी बड़ी यज्ञ करके आनंद प्राप्त नहीं कर पाए, और आपके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनकर वो आनंद वर्तमान में मुझे प्राप्त हो रहा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है, ये हम आपसे पूछते हैं। विवेक ये बहुत समर्थ परमार्थ का शुभट है। जिसके पास विवेक है वो माया को रौंद कर परास्त करके निश्चित परम पद को या ब्रह्मबोध तत्व ज्ञान जो चाहे वो प्राप्त करो। विवेक, भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की कैसे प्राप्ति होती है, कैसे वृद्धि होती है। ये वैष्णवजन भगवान की दुरंत माया मोह से अपना कैसे पीछा छुड़ाते हैं। ये घोर कलिकाल है, इसमें जीव की प्रायः स्वाभाविक आसुरी प्रवृत्ति होती, राक्षसी प्रवृत्ति। भूमि परत भा ढाबर पानी, निर्मल जल आकाश से जैसे गिरा, पृथ्वी में गिरते ही धूल दूषित मलिन हो गया, ऐसे ही तिम जीव ही माया लपटानी। महाराज, ऊपर से कलिकाल जिससे आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, तो क्या उपाय है जिससे माया आसक्त जीव कलिकाल में दैवी संपदा से संपन्न बनकर के भगवत प्राप्ति कर ले? ऐसा कोई उपाय है आपकी दृष्टि में? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधना बताइए जो सबसे अधिक कम समय में हमारा परम कल्याण कर दे, सबसे अधिक बलशाली और कम समय में हमारा कल्याण कर दे।
हमारे हृदय को पवित्र कर दे, हमें भगवान ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर से मिला दे। देखो महाराज, चिंतामणिन लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरहु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वार्गिक सुख दे सकता है, परंतु अगर गुरु मिल जाए और गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगी दुर्लभ नित्य भगवान का परम धाम दे देते हैं। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि महान बलिष्ठ साधन कम समय में श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा दे, शुद्ध विवेक जागरण हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। क्योंकि एक तो माया ग्रसित, दूसरा कलयुग का प्रभाव, कैसे जीव भगवत प्राप्ति करे।